अलबेली कहानी प्यार की। अब तू ऋषि के सामने कभी दिखाई नहीं देगी जब तक सुबह की शादी नहीं हो जाती। चल मेरे साथ। पापा, पापा। चल। मैं खुद है मेरे ऋषि के नाम की हल्दी लगाऊंगी। इधर जगह क्यों छोड़ दी है? इसलिए कि वहाँ पे ऋषि कुमार का नाम लिखेंगे बेटा। चला का बेटा, ले खाना खा ले। ये क्या कर रही है तू? पापा वो मेहंदी निकाल रहे थे ना, पेन खत्म हो गया तो अपने खून से ऋषि का नाम लिख रहे। तू पागल हो गई है? हाँ पापा, मैं पागल हो गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ मैं ऋषि के लिए। छोड़ छोड़ इसे, छोड़ छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ छोड़। अरे कहाँ जा रही है तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। पापा, पापा मेरी बात सुनिए पापा। पापा, पापा दरवाजा खोलिए पापा। पापा सुनिए, पापा मेरी बात सुनिए पापा, दरवाजा खोलिए। आपने हमें बुलाया? हमने ईला बहू को भी बुलाया है। जी दादाजी। हमें ईला बहू से शिकायत। शिकायत? कैसी शिकायत बापूजी? पूछो अपनी बहू से। मैंने क्या किया दादाजी? ईला बहू, तुम्हें यह लगता है कि रविश हमसे कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन रविश ने ही मुझे बताया है कि तुम हम सब लोगों से नाराज हो, जिसकी वजह है कि सुबह को शादी के लिए हमने लंदन में एक विला गिफ्ट किया है। अरे नहीं नहीं, ईला बहू ने ऐसे ही कह दिया होगा। आप भी कमाल करते हैं, कल शादी के लिए निकलना है और आज ये सब क्या लेकर बैठ गए आप? ये बात तो मुझे उसी वक्त निकालनी चाहिए थी जब रविश ने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन हमने सोचा ये वक्त आएगा तब हम पूछेंगे। दादाजी, मैंने रविश को सिर्फ अपनी इच्छा बताई थी। अगर इससे आपको शिकायत है तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, हमें शिकायत है और शिकायत इस बात से है कि ये बात तुमने रविश से कही, डायरेक्टली आकर हमसे नहीं कही। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ईला बहू, कल ऋषि शादी करके इस परिवार की छोटी बहू को लेकर इस घर में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं, लाडूबा या तुम्हारी सास बहुओं में कोई भेदभाव रखेंगे। सुबह को हमने विला इसलिए गिफ्ट किया है क्योंकि वो शादी करके ऋषि के साथ लंदन जाने वाली है। और हाँ, रविश ने हमें बताया कि तुम्हारा ड्रीम हाउस है दरिया किनारे पर एक आलीशान बंगलो, जहां खिड़की से तुम्हें समंदर की लहरें दिखाई दे, सनसेट दिखाई दे, है ना? जी दादाजी। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि ऋषि की शादी के बाद हम सब मुंबई चले जाएंगे, एक आलीशान बंगलो में जो हमारी ईला बहू के ड्रीम हाउस जैसा ही है। सच दादाजी? हाँ, अरे तुम देखना तो सही बेटा, तुम्हारा कमरा इतना आलीशान होगा कि तुम्हारे कमरे से वो समंदर की लहरें, वो सनसेट, वो सब दिखाई देगा। और हाँ, ये विला हमने ईला बहू को गिफ्ट किया है। ईला बहू, अब तो खुश ना?
अरे वाह, इसका मतलब है ऋषि के शादी के बाद हम नई बहू के साथ नए घर में गृह प्रवेश करेंगे। हाँ। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि शादी में दुल्हन से भी सुंदर लगोगी तुम। क्यों ना लगूं? वैसे भी उस गवार लड़की की मुझसे क्या बराबरी। देखो ना रविश, ये मेरे कंगन 2.5 लाख के हैं और ये साड़ी 1 लाख की। आपने मेरा ये हार देखा? ये पूरे 7.5 लाख का है। और आपने मेरी ये नई घड़ी देखी? 25,000 की। अच्छी है ना? बाप रे, बहुत महंगी बीवी है मेरी। यहाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। वो तो लाडू बा है ना, उन्होंने कह दिया कि ज्यादा महंगी चीजें पहनकर मत आना, वरना मेरे पास इससे भी महंगी चीजें हैं। आपको वो सेट याद है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था शादी पे? अरे इला बाबू, आई। अच्छा, मैं चलती हूँ। मन में एक ही दुविधा लेकर जा रहे हैं, शादी के सारे काम अच्छे से निपट जाए, हाँ, हमारी रक्षा करना। अरे बकुला बहू, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे बापूजी फिर गुस्सा करने लगेंगे। चलो। 1 मिनट बा। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, किसी की नजर ना लगे। सीखो, अपनी सास से सीखो कि दिल कैसे जीते जाते हैं। तू बात हमें पड़। ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। अरे कौन से जमाने की बातें लेकर बैठ गई हो? कोई अपशकुन नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो, अब देर हो गई। बकुला बहू आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ऋषि, ऋषि, अरे कमाल है, तुम अभी तक तैयार नहीं हो गए? मुझे लगा तुम कब से तैयार हो गए होगे। कोई बात नहीं, हम इसे तैयार कर देंगे और हम इसे ऐसा तैयार करेंगे, ऐसा तैयार करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। क्यों? लगता है भाभी से बात नहीं हो पा रही है। तुझे कैसे पता? पता चलता है मेरे भाई, तेरे चेहरे से सब पता चलता है। I mean, तुझे कभी कोई काम में इतना टेंशन लेते हुए देखा नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सुबह का फोन 2 दिन से बंद आ रहा है। ओ, कोई बात नहीं, शादी के बाद बात कर लेना। वैसे भी ये शांति है ना, एंजॉय कर ले, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी भर बीवी की कट 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 सुननी पड़ेगी। अच्छा ये बात है। इला भाभी, देखिए राविश भाई क्या कह रहे हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे राहुल मजाक कर रहा है, लेकिन यही हकीकत है। हाँ। यस रमेश भाई, बट जोक्स अपार्ट, मैंने सुबह को हमारे कुछ फोटोज भेजे थे। वो फोटोज कुरियर हुए हैं या नहीं, ये पूछना था बस, और कुछ नहीं। अरे वाह, तुम तो बहुत रोमांटिक निकले। फोटोज कुरियर कर दिए, बीते हुए लम्हों की यादें and all that। आहा, फोटो देख तो, मेरी मेहंदी को कितना गहरा रंग चढ़ा है। लगता है वो ऋषि कुमार मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ हाँ, बहुत प्यार करते हैं। देख तेरे लिए क्या भेजा है। सुन बेटा, फटाफट तैयार हो जा। हाँ, वो लीला मौसी की लड़की है ना, तुझे तैयार करने के लिए आ रही है, जल्दी तैयार हो जाना। ये देखना जीजू ने क्या भेजा है। देखती हूँ। अरे ये तो फोटो है। अरे हाँ मोटू, चल देखते हैं किसकी है। फोन को भी अब भी बजना था। ओहो, क्या करे? वो नानू
मना किया है। कह रहे थे कि अभी बारात आ जाएगी तो मुझे ऐसे बाहर में ही आना चाहिए। क्या करूं? कितना बज रहा है? जा काम कर, नानू को बुला कर लेके आ। जा नानू। ओहो, ये मोटू नानू को बुलाने गया और खुद वहीं रह गया। फोन भी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या करूं? नहीं उठाई। रुक रुक, आई। हो कितना बजेगा? जरा रुक। हाय, मेरी शादी का जोड़ा यहाँ। नानू, नानू। क्या है? अरे ये कपड़े लगे क्या कर रही है? वो कुछ नहीं, यहाँ पड़े थे तो लेकर जा रही थी। और तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं क्या कर रही हूँ? ये आपका फोन कब से बजा जा रहा है? कहाँ बज रहा है? अरे अभी बज रहा था कुछ देर पहले। ट्रिंग 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 ट्रिंग, रुक ही नहीं रहा था। ये देखो बजने लग गया। हाँ ठीक है, लेता हूँ। हेलो करचन सेठ, एक मिनट बेटा, तू जा अंदर जाके बैठ। अभी 12 था, तू भी क्यों? जल्दी जा। हाँ। हाय, मेरे हाथ में लिफाफा था, वो कहाँ गया? नहीं, आप ब्याज के पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं ब्याज की पाई आपको टाइम पर चुका दूंगा। नहीं बोलूंगा। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ कि भले ही मैंने ये घर गिरवी रख के आपसे लोन मांगी, यदि आपने मेरे घर के सामने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए होते तो आज मेरी सुबह की शादी नहीं हो पाती। हाँ, आप इत्मीनान रखिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। हाँ, जय महादेव। नानू, आपने ये घर गिरवी रखा है। बोलिए रानू, आपने अपना ये घर गिरवी रखा है। आपको जुबली की कसम है, आपने ये घर गिरवी रखा है। क्यों किया ऐसा? क्यों? कहाँ से लाएंगे हम 2 लाख रुपए? इतने सारे पैसे कैसे चुकाएंगे नानू? अपनी जुबली का घर बसाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी नानू। मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, हम शुगर होता है। अरे बेटा, तेरी शादी ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। पर नानू, अपना घर। अरे ईंट पत्थर का मकान ही तो है, कहीं और बस जाएगा। लेकिन घर बार बार नहीं बसाए जाते, सिर्फ एक ही बार घर बसता है। अगर इस ईंट पत्थर के मकान से तेरा घर बस सकता है तो इसका इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है? बारात आ गई है, मेरी इज्जत का सवाल है। बारात वापस नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी ना बारात वापस?
यार हो जा। खालताबाजी ने किसको भेजा है तुझे तैयार करने के लिए? हाँ? तैयार हो जा मेरी बच्ची। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। हमें भी। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। अरे तुम लोग कब से दरवाजा ठोक के अंदर आने लग गए? आ जाओ। अरे शुभली, अभी वो तेरी शादी होने वाली है ना, इसलिए। तो क्या शादी के बाद सुबली सुबली नहीं रहेगी? हाँ, हमारी टोली टोली नहीं रहेगी? अरे तू तो ससुराल चले जाएगी, हमें भूल तो नहीं जाएगी? दूंगी ना ऐसा रख के। ऐसा कभी हो सकता है? तो हमें भी ले जाना, तेरा घर तो कितना बड़ा है। हाँ, ठीक है, तुम लोग भी चलना मेरे साथ। हाँ? नहीं शुभली, हम तेरे साथ नहीं आ सकते। क्यों? वो लोग तुम लोगों को डांटेंगे नहीं और चोर भी नहीं कहेंगे। नहीं शुभली, हम यहीं पर ही ठीक हैं। अरे चलना पड़ाकू, अगर शुभली चले जाएगी मुझे अपने बापू की मार से कौन बचाएगा? ये बात भी सही है, लेकिन पतलू, मैं भी तेरे लिए कब तक लड़ती रहूंगी? अब तू बड़ा हो गया है ना, तो खुद ही संभालना सीख ले। हो? और वो हमें इमली तोड़कर कौन खिलाएगा? हाँ। अरे ये है ना पड़ाकू, ये खिलाएगा। एक मिनट। हाँ, ये मेरी तरफ से तेरे लिए। और शुभली, मैं भी तेरे लिए कुछ लाया हूँ। हाँ? देख, इसमें ना मैंने सारे इंग्लिश के शब्द गुजराती में लिख दिए, और जब जब जीजू है ना इंग्लिश में बोलेंगे ना, तब तू भी ट्रिक से बोल लेना, यस, सॉरी, थैंक यू, ठीक है? और संभाल के रखना, रोज पढ़ना, ठीक है? ठीक है। और मोटी ने तेरे लिए ये गोटियां भिजवाई है। अरे वाह, लेकिन वो कहाँ रह गया? वो तेरी शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ ठीक है। और मैंने तेरे लिए ये गिल्ली डंडा लाया है। अरे पागल, शुभली क्या अपने घर पे गिल्ली डंडा खेलेगी? अरे वहाँ नहीं तो यहाँ तो खेलेगी ना। क्या कहते हैं शुभली, अपनी टोली के साथ आखिरी बार गिल्ली डंडा खेलना चाहेगी? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? एक मिनट बहन, मैं जरा फटाफट गिल्ली डंडा खेल लेती हूँ। जाओ, ठीक से पकड़ना इसको। हाँ। तैयार? तैयार। एक, दो, तीन। शुभली तुम मार क्यों नहीं रही है? हार क्यों रही है? मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। हमें भी। अगर इतनी ही लाडली होती है बेटी, तो फिर उसे शादी करके पढ़ाई क्यों कर देते हैं नानू? रिवाज से आज तक कोई बाप ना समझ पाया है, न तोड़ पाया है। बस अपने कॉलेज के टुकड़े को डाल देता है किसी की झोली में। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की।
अरे सुबह बेटा तू तैयार हुई कि नहीं? वो लोग आ गए। ऐसे क्या देख रहे हैं नानू? हमारी दीकरी ना, पर मुझे तो आप रोज देखते हो। इसे देख कर ही तो इन आंखों को रोशनी मिलती है रोज। आज पता चला कि बेटी क्या होती है। घर की रौनक और महक होती है बेटी। कभी धूप तो कभी शीतल चांदनी होती है बेटी। अगर इतनी ही लाडली होती है बेटी, तो फिर उसे शादी करके पराई क्यों कर देते हैं नानू? रिवाज से आज तक कोई बाप ना समझ पाया है, न तोड़ पाया है। बस अपने कॉलेज के टुकड़े को डाल देता है किसी की झोली में, और फिर जब उसकी विदाई के वक्त आंख से आंसू टपकते हैं, तब समझ में आता है कि क्यों ये आंसू बाहर आते हैं बह जाने के लिए। क्यों बेटी आती है एक दिन पराई होकर चली जाने के लिए। बस नानू, पर आपकी ये बेटी है ना, वो चली भी जाएगी ना तो भी कभी पराई नहीं होगी, और अपने नानू को तो कभी रोने नहीं देगी। चलो हंसो 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 हंसो। ए पाटी मुआ, जो तो वापिस आ गया। कितनी बार मना किया है आने का नहीं। ये आंसू तो ना मानो आपकी आंख की डाली पर ना नींबू की तरह लटक रहे हो। सुबली की चिंता हुई नहीं कि आंख से आंसू टपका नहीं। और अगली बार अगर मेरे नानू के आंख से टपका है ना, तो टपका ही डालूंगी। What the hell is going on here? Mom, Dad, please, आप लोग कुछ बोलिए ना। How can you even think कि मैं ऐसे पसंद करूंगा? Am I crazy कि मैं इस गांव की गवार लड़की को पसंद करूं, इससे शादी करूं? इनफैक्ट अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना, तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा।